हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी फाइंड आउट करेंगे और ये जानेंगे कि इसको एक्सेल में किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं कि बताती क्या है। जैसा कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी इज यूज्ड व्हेन देयर आर प्रोजेक्ट्स फॉर डिफरेंट पीरियड, लाइक प्रोजेक्ट ए इज़ फॉर 4 ईयर्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है और दूसरा प्रोजेक्ट बी है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ए जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए, जबकि प्रोजेक्ट बी जो है वो 10 साल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास जो दो प्रोजेक्ट्स हों उनकी डिफरेंट टाइम फ्रेम हो। ठीक है, उनकी डिफरेंट टाइम फ्रेम हो, और ये बेसिकली हमें बताता है कि कौन सा ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो इफ़िशिएंट रहेगा। ठीक है, इसको हम अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो विच इज़ द बेस्ट बैंग फॉर द बक। ठीक है, सो कौन से प्रोजेक्ट में अगर मैं डालूँ, यानी कि क्योंकि अब यहाँ पे ये भी होता है ना कि प्रोजेक्ट्स की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, आउटफ्लोज भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है पी एम टी बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका ही फॉर्मूला लगता है इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी निकालने के लिए। ठीक है, सो अब इसके लिए आपको एन पी वी का होना आपके पास लाजमी, आई मीन एन पी वी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, विच इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको निकालने का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इजिकल टू लगा के एन पी वी लिखोगे तो ये आपको पूरा फॉर्मूला दे देगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी इसने बताया हुआ है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली है इस फॉर्मूले को निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना होगा कि इससे पहले आपने जो है आपकी, क्योंकि प्रोजेक्ट ए जो है वो 5 ईयर्स के लिए और प्रोजेक्ट बी जो है वो 10 ईयर्स के लिए, तो आपने पहले इनको इक्विवेलेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइनल कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी थी प्रोजेक्ट बी ए की 100 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बी की होनी थी 132 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से जो 10 ईयर्स से 20 रुपीज़ का कैश फ्लो आना था, आई मीन आना था, और जबकि प्रोजेक्ट ए में जो 5 ईयर्स तक कैश फ्लो आना था। ठीक है, कैश इनफ्लो आना था, और ये कैश आपका पहला आउटफ्लो है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब देखें यहाँ तक जब 5 ईयर्स तक इसका टेन्योर जब पूरा होता है तो हम क्या करेंगे, इसको री इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, री इन्वेस्ट करेंगे यानी कि फिर से 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और इसको फिर से मजीद 5 ईयर्स तक बढ़ाएंगे इस प्रोजेक्ट को, ताकि ये इक्विवेलेंट इनका जो टेन्योर या टाइम फ्रेम जो है वो इक्विवेलेंट हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 रुपीज़ का ये इनफ्लो आया हुआ है, तो 100 रुपीज़ का आउटफ्लो गया, तो 30 माइनस 100 दैट इज 70। तो टोटल जो आउटफ्लो हो गया वो 70 रुपीज़ का गया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 70 माइनस है और यहाँ पे 100 है, और ये जो आपके पास इक्विवेलेंट कैश फ्लो आ गया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैश फ्लो आने के बाद आप इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे, अच्छा पहले यहाँ मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि फैक्ट जो है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, इसको हम एज अ बेंचमार्क लेकर चल रहे होते हैं, यानी कि जो भी हमारा रिटर्न आएगा वो इससे ऊपर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ई ए इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव एन्युटी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, जिस तरीके से एन पी वी में आप देख रहे होते हो। अब यहाँ पर अगर देखें एन पी वी प्रोजेक्ट बी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कि प्रोजेक्ट ए ज़्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट बी। ठीक है, और अगर आप ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, तभी भी आप प्रोजेक्ट बी में नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली लॉस है प्रोजेक्ट बी में। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए में आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आपको 30 रुपीज़ का आउटफ्लो आ रहा है, जबकि यहाँ पे 132 का और आउटफ्लो कम है। तो अगर आप आउटफ्लो इसको ही खाली देखें तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको सिंपल आप इजिकल टू दबाओगे और माइनस पी एम टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में है। ठीक है, नहीं तो नेगेटिव में आता है ये आंसर। तो सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, आप देखिए इसने पूरा फॉर्मूला दे दिया। सबसे पहले ये मांग रहा है रेट। ठीक है, रेट में आप कौन सा रेट डालोगे, वैक, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये क्या है, ये आपके पास है, ये F9 पे है। ठीक है, सो F9 पे जैसे मैंने F9 यहाँ पे लिखा तो ये देखें इसने इसको हाईलाइट कर लिया है। अब यहाँ पे कोमा डालेंगे, कोमा, और फिर ये पूछ रहा है कि आपकी टेन्योर पूछा है बेसिकली, एंड पीरियड आपका जो टोटल है वो 10 ईयर्स का है, तो 10 ईयर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि B24 डाल देते हैं। ठीक है, सॉरी B23 मैंने डाल दिया, 24 डालना था, 24 डाल देते हैं, तो उसने 10 को हाईलाइट कर लिया है। तो 10 ईयर्स का आपका टेन्योर है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एन पी वी आपसे पूछ रहा है, तो एन पी वी आप प्रोजेक्ट ए की डालोगे विच इज़ आई एन पी वी आपकी आएगी I18। ठीक है, ये I18 है, सो ये I18। अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 0। फिर आपके पास टाइप पूछ रहा है कि कौन सी एंड ऑफ द पीरियड वाली चाहिए, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाली चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड वाली
लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है 1.28। अब इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम डालते हैं इक्वल टू माइनस पी एम टी ब्रैकेट ओपन, फिर से वही रेट वगैरह सब डालते हैं। तो ये मैं पॉज करके डाल लेता हूँ सब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पूरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा लिया है। तो अगर आप देखें F9 वही ईयर और NPV जो यहाँ पे डालनी थी, ठीक है। सो वो तमाम चीज़ें जो भी इसमें हमने डाली थी उसमें डाल दी हैं, ठीक है। तो उसको हम इंटर क्लिक करते हैं। तो अब ये बता रहा है ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, 1.90, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को देखें तो इनमें से जो बेटर आपके पास ऑप्शन है वो प्रोजेक्ट ए है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में और जबकि ये नेगेटिव में, ठीक है। बाकी माइनस आपने लगाना है PMT के फॉर्मूले में, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस आप नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगा कि इसको पॉजिटिव कर देगा और उसको नेगेटिव कर देगा, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।